कितनी? बीरबल ने धोबी को दरबार में हुई सारी बात बताई, जिसे सुन धोबी चौंक गया और बोला, तो ये बात है। मुझे लगता है कि कुमार मुझसे उस दिन का बदला लेना चाहता है। कैसा बदला? फिर धोबी ने उस दिन मिट्टी के बर्तन टूट जाने वाली घटना का जिक्र किया, जिसे सुन बीरबल को ये समझते देर नहीं लगी कि ये मामला सफेद हाथी का नहीं बल्कि दाल में कुछ काला होने का है। और वे बोले, तुम एक काम करो, बादशाह से जाके कहो कि हाथी परेशान होकर एक ही जगह खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है, तो क्यों ना एक बड़ा सा घड़ा बनाया जाए जिसमें हाथी को खड़ा कर आराम से धोया जा सके। और इस कार्य के लिए तुम कुमार की सिफारिश करना और बस आगे का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। योजना के अनुसार कुम्हार को बड़ा सा मिट्टी का घड़ा बनाने के कार्य पर लगा दिया गया। बड़ी मुश्किल से उसने 2 दिन में उस घड़े को तैयार भी कर लिया। उसे देखने हर कोई उत्सुक था और बीरबल बादशाह अकबर को लिए वहां पहुंच गए। उसी वक्त धोबी ने हाथी से घड़े में जाने को कहा, पर जैसे ही वो हट्टा कट्टा हाथी अपना पाँव उस मिट्टी के घड़े में रखता है, वो घड़ा टूटकर चकनाचूर हो जाता है। ये देख बादशाह अकबर बेहद क्रोधित हो जाते हैं। ये क्या, इतना कमजोर घड़ा? जरूर इसमें कोई मिलावट होगी। वो दरअसल महाराज, ये तो स्वाभाविक है कि मिट्टी का घड़ा इतना वजन सह नहीं पाएगा। ये किसने कहा तुमसे? कल ही मेरी बात टिम्बकटू के राजा से हुई, उनके यहाँ के हाथी इसी तरह के घड़ों में नहाते हैं, वो तो नहीं फूटते। एक काम करो, दोबारा कोशिश करो और तब तक बनाते रहना जब तक ये हाथी का वजन सहने लायक नहीं हो जाए। ये सुन कुम्हार को अपनी गलती मानने के सिवाय और कोई उपाय नहीं बचा और वो तुरंत शर्मिंदा हो बोल पड़ा, मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने सफेद हाथी की बात केवल माही की तरफ ईर्ष्या के कारण कही थी। कृपया मुझे आप सब माफ कर दो। ये बात हम जानते थे, पर तुम हमारे मित्र के पुत्र होने के कारण हम तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहते थे। अच्छी बात है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। इस पर बीरबल तुरंत बोले, चलो, हाथी तो सफेद नहीं हुए, पर कुमार के मन का मेल साफ हो गया। ये सुन सब हंस पड़े और राज्य में खुशहाली बनी रही। तो इससे हमने ये सीखा कि ईर्ष्या से नहीं मानवता से कार्य करना चाहिए।